हेलो स्टूडेंट, मैं आपका डीएस गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हम आज शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के बाकी के क्वेश्चनों की। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या दे रखा है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें? सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए कि यह है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। प्रत्येक क्वेश्चन में हमको ये कंडीशन लिखनी है। एक्सरसाइज 1.2 के प्रत्येक क्वेश्चन में हमें इस तरह से लिखना है कि वो एक परिमेय संख्या है। इसके बाद में जब परिमेय संख्या की बात हो रही है तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कि वह संख्या जो P/Q के रूप में हो। तो P/Q के रूप में होना अनिवार्य है। तो 3 + 2 √ 5 बराबर क्या है? P/Q है। अब P/Q तो है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये परिमेय संख्या है? तो इसके लिए यहां पर क्या लिखेंगे? जहां Q ≠ = 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होता है। और दूसरा क्या है? P और Q क्या है? P वह Q पूर्णांक हैं। क्या है? दोनों पूर्णांक हैं या सहअभाज्य हैं या इनका HCF 1 है। ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। 3 + 2 √ 5 बराबर P/Q। अब हमें करना क्या है कि रूट के अंदर जो भी मान है उसको हमको अलग से रखना है, बाकी के सभी मानों को दूसरी ओर भेजना है। तो हम दूसरी ओर भेजेंगे तो क्या करेंगे? 3 को क्या करेंगे? इधर भेज देंगे। तो 3 को जब इधर भेजेंगे, पक्षांतरण कर देंगे, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? यहां 2 √ 5 बराबर P/Q। 3 जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? -3। इसके नीचे 1 लगा दो। अब इसमें से क्या है? 2 √ 5 ऐसे कैसे लिख लिया? Q हमने इसमें से क्या ले लिया? Q ले लिया हमने एलसीएम। Q क्या लिया? इसमें से एलसीएम लिया। Q का Q में भाग दो, एक बार गया। 1 को P से गुणा करो। 1 को जब P से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? P आएगा। 1 का भाग Q में दो, 1 का भाग Q में देंगे तो क्या होगा? Q ही आएगा। फिर Q को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3Q आ गया। 3Q आया। अब हमारे पास में √5 है यहाँ पर, ये हमें केवल √5 ही चाहिए। इसके अलावा जो भी अंक है उसे हटाना है। तो 2 को क्या करो? नीचे पटक दो। तो √5 यहां पर रह गया। तो P - 3Q बटा 2 नीचे गया तो क्या हो जाएगा? 2Q। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। हमें क्वेश्चन प्रत्येक यहां तक लेके आना है। अब उसके बाद में इसमें कुछ हम बातें लिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा हो गया यहां तक सॉल्व। अब इसमें हम कुछ बातें लिखेंगे क्योंकि हमें सिद्ध करना, प्रूव करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। और हमने क्या किया? इनको कल्पना करके हमने मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। अब इसे हम सिद्ध कर रहे हैं आगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे? P और Q क्या है? पूर्णांक है। नंबर फर्स्ट पर बात क्या है? P वह Q पूर्णांक है। क्या है ये? पूर्णांक है। पहली कंडीशन हो गई हमारी। क्या हो गई पहली कंडीशन? कि P और Q की बारे में बात कर रहा है। इसमें P भी है और Q भी है। तो P और Q क्या है? पूर्णांक। मैंने कुछ 2 पॉइंट पहले की वीडियो में बताया था आप सभी को कि जब 2 पूर्णांकों का योगफल बाकी गुणा ये हम करते हैं तो सदैव पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो दूसरी कंडीशन में क्या लिखेंगे इसके अंदर? अब हम पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? ये ऊपर वाला क्या है? P - 3Q भी एक पूर्णांक है। क्या है ये? यह भी एक पूर्णांक है, क्योंकि जब जोड़ो, घटाओ या गुणा करो
पूर्णांक को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। इसलिए यहां पर घट भी रहा है, गुणा भी हो रहा है और यहां पर ये जुड़ भी रहा है। तीनों कंडीशनों में है तो ये भी एक क्या है, पूर्णांक है। तीसरी कंडीशन में क्या लिखेंगे इसमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनमें चूंकि की डाल सकते हैं, जैसे चूंकि, इसलिए ये भी लगा सकते हो, चूंकि चूंकि इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर डाल के करो। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, पूरा। अब हम ये पूर्णांक है, पूर्णांक में किसी दूसरे पूर्णांक का भाग दिया, मैंने क्या, जब एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग देते हैं तो वो कैसी संख्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ये पूर्णांक है और नीचे वाला भी क्या है, पूर्णांक है। तो इस पूर्णांक में जब इस पूर्णांक का भाग दिया तो ये कैसी संख्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई। तो यहां क्या लिखेंगे, p-3q बटा 2q एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ये 3 पॉइंट हमें समीकरण 1 से हर कंडीशन में प्रत्येक सवाल में लिखने हैं। यहां पर मान कुछ और हो सकता है, फर्क इतना ही है, ये तीनों पॉइंट तो हर क्वेश्चन में हमको लिखने हैं। उसके बाद में अतः में क्या लिखेंगे, अब यहां पर ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, नहीं दे रखा, तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, कौन से समीकरण से, समीकरण 1 से क्या कहेंगे कि √5 बराबर p-3q बटा 2q एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो पहले कथन में हम कह चुके हैं। पहले कथन में कहा था, अतः विरोधाभास करने पर, इसका विरोधाभास करने पर क्या करेंगे, क्योंकि जब ये संख्या एक परिमेय संख्या है, उसके बाद में हम जानते हैं समीकरण 1 से, इस समीकरण से क्या किया, √5 क्या है, √5 एक कैसी संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये इक्वल में दे रखी है, इसके बराबर में दे रखी है। तो जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये बराबर में, तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि 2 के बराबर क्या हो सकता है, 2 होगा 2 के बराबर, क्योंकि ये 2 और 2 दोनों एक कंडीशन में है, दोनों बराबर तभी होंगे। तो यहां पर जब ये अपरिमेय संख्या है तो इधर भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। तो इसके अनुसार ये दोनों अपरिमेय संख्या है, तो इसका हम लास्ट में क्या करेंगे, विरोध करने पर क्या करेंगे, विरोध करने पर क्या लिखेंगे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ सेकंड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला दे रखा है 1/√2, दूसरा क्या है 7/5, 6 प्लस का √2। हमें ये तीनों क्वेश्चनों को ये सिद्ध करना है कि यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि माना 1/√2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो किसके बराबर में होगा, p/q के रूप में। तो 1/√2 बराबर हो जाएगा p/q के रूप में। क्या लिखेंगे यहां पर, जहां Q0 = 0, p वह q पूर्णांक है। क्या है, दोनों पूर्णांक हैं।
अब क्या करेंगे, हम इनको आपस में गुणा करेंगे इस तरह से, इनको आपस में वज्र गुणा करेंगे, हमें अंडर रूट 2 रखना है केवल, तो इसको इससे गुणा करो, क्या हो जाएगा p अंडर रूट 2 का, और इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये q, तो यहां पर क्या है अंडर रूट 2 को रखना है, तो q अपॉन का p कहां चला जाएगा नीचे, मैंने इसको इससे गुणा किया, क्रॉस मल्टीपल तिरछे गुणे वज्र गुणा किया, इसको इससे गुणा किया ये आ गया, q को 1 से गुणा किया q आ गया, तो हमने क्या किया कि अंडर रूट 2 को हमको एक तरफ रखना है, रूट वाले संख्या को हमें अलग से रखना है, तो इसमें रख दिया, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्या हो गया समीकरण नंबर 1। जैसे ही समीकरण 1 हुआ तो हमें कुछ बातें याद रखनी है। पहली क्या है कि p वह q क्या है पूर्णांक है, p और q क्या है पूर्णांक है। जब p और q पूर्णांक है तो दूसरी कंडीशन में क्या है कि q क्या है, q भी एक पूर्णांक है। क्या है ये पूर्णांक है। जब ये दोनों पूर्णांक हैं तो तीसरी कंडीशन क्या लिखेंगे हम इसमें, ये पूर्णांक है और ये भी क्या है पूर्णांक है। जब एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक में भाग जाता है तो वो कैसी संख्या हो जाती है, q बटा p एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या हो गई, एक परिमेय संख्या है। p बटा q रूप किसके रूप में, परिमेय संख्या है। अतः जब ये परिमेय संख्या है तो अतः में क्या लिखेंगे हम, यहां पर इधर की साइड ले लेते हैं, यहां पर काफी जगह है। तो अतः जब ये परिमेय संख्या है तो क्या लिखेंगे कि अंडर रूट 2 बराबर q अपॉन का p एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका अपरिमेय संख्या है तो पहले के कथन का, पहले के कथन का क्या करेंगे, विरोधाभास करने पर। पहले का कथन का क्या करेंगे हम, विरोधाभास करने पर। जब पहले का कथन का विरोधाभास करेंगे तो उसके बाद में क्या लिखेंगे, 1 बटा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ में क्वेश्चन समाप्त हुआ हमारा। तो इसमें हो गया कि p व q पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है। जब p और q पूर्णांक है तो ऊपर वाला क्या है, q भी क्या है एक पूर्णांक। इसमें योगफल में है ना गुणा में है, केवल योग में है, सॉरी गुणा में नहीं है, बाकी में नहीं है और किसी कंडीशन में नहीं, इसलिए q क्या है यहाँ पर एक पूर्णांक है। q अपॉन का p एक परिमेय संख्या है। जब एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक में भाग जाता है तो परिमेय संख्या हो जाती है। तो अंडर रूट 2 बराबर q बटा p एक अपरिमेय संख्या है। पहले के कथन का विरोध करने पर, कौन से पहले का, इस कथन का, इन कथनों का क्या करेंगे हम, विरोध करेंगे। जैसे इसका विरोध करेंगे तो विरोध करने पर क्या है, जब इसका विरोध करेंगे तो 1 बटा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 अंडर रूट 5 सेकेंड। हमारा क्वेश्चन कौन सा है, सेकेंड। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले माना 7 अंडर रूट 5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर में क्या लिखना है हमें, परिमेय संख्या के बराबर में हमें क्या लिखना है, p अपॉन का q। क्योंकि परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है कि वह संख्या जो p अपॉन q के रूप में व्यक्त की जाती है या हो जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो वही बात हम सब यहां दोहराएंगे कि 7 अंडर रूट 5 बराबर p अपॉन का q, जहां q नॉट इक्वल टू 0। p वह q क्या है, पूर्णांक है। क्या है p और q,
पूर्णांक है। ये बात जरूर लिखनी है हमें, ये लिखना है पी और क्यू से अभाज्य हैं। क्या है? से अभाज्य हैं। दोनों में से एक कंडीशन लिखनी है। इसके बाद में इस 7 है, हमें क्या करना है, इसमें अंडर रूट को यही रखना है। अंडर रूट वाली जो भी संख्या उसको एक अलग से रखना है और बाकी को सबको हटाना है। तो 7 को कहां पटक देंगे? नीचे पटक दो। तो अंडर रूट 5 बराबर पी, 7 नीचे चला जाएगा तो 7 क्यू, समीकरण नंबर 1। इसी के साथ में ये हमारा क्वेश्चन यहां तक 1 हो गया। समीकरण 1 जब आ जाए तो उसके बाद में हमें कुछ बातें लिखनी है इसके अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे? चूंकि लिख सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि P वह Q पूर्णांक 1 पूर्णांक है, ये दोनों क्या है? फिर चूंकि वापस जब पूर्णांक है तो P भी क्या है? P भी एक क्या है? पूर्णांक है। और चूंकि फिर और लगा दो तो 7Q भी क्या है? एक पूर्णांक है। ये क्या है? सब एक पूर्णांक है। जब नीचे ऊपर वाला पूर्णांक है तो नीचे वाला भी क्या है? पूर्णांक है। ये बात को लिखाना है। अतः जब ये पूर्णांक है तो अब इसमें क्या लिखेंगे? अतः के अंदर हमें P बटा Q क्या है? P बटा 7Q एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये? परिमेय संख्या है। क्योंकि जब हमने कहा था कि जब एक पूर्णांक का भाग दूसरे में, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, जब एक पूर्णांक का भाग दूसरे पूर्णांक में दिया जाता है तो वह सदैव परिमेय संख्या होती है। सदैव ही नहीं होती, क्योंकि कुछ कंडीशनों में होती है। क्योंकि हमने पढ़ाया था कि 4 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। तो ये क्या है? ये इस कंडीशन में नहीं है। कुछ परिमेय होती है, कुछ परिमेय होती है, कुछ परिमेय नहीं होती है। तो P अपॉन का 7Q एक परिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 से, इससे अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रहा है हमारा? अंडर रूट 5 बराबर P बटा 7Q एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे? पहले कथन का क्या करेंगे? विरोधाभास करने, पहले कथन का विरोधाभास करने पर, पहले कथन का क्या करेंगे? विरोधाभास करने पर। जब पहले कथन का हम विरोधाभास करेंगे तो क्या कंडीशन लिखेंगे इसके अंदर? पहले कथन का विरोधाभास करने पर 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया कंप्लीट हमारे क्वेश्चन। उतारो इसको। तो इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 है उसको पढ़ते हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अब लास्ट एंड फाइनल इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या लिखना है? माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। कैसी है ये? परिमेय संख्या है ये। तो इसमें क्या लिखेंगे? जब ये परिमेय संख्या है तो बराबर में क्या लिखना है? वो एक हर कंडीशन में वो ही बार बार दोहराना है। P अपॉन का Q, P अपॉन का Q, P अपॉन का Q। रट लो एक तरीके से, समझो, रटो कैसे भी, लेकिन इसमें बराबर में क्या लिखना है? P अपॉन का Q लिखना है हर कंडीशन में। ये हो गया P अपॉन का Q। क्या लिखेंगे? जहां Q नॉट इक्वल टू 0, P व Q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक भी लिख सकते हो, से अभाज्य लिख सकते हो, SCF 1 लिख सकते हो, किसी भी कंडीशन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अब हमें करना क्या है इसके अंदर, केवल अंडर रूट 2 को यहां रखना है और बाकी के को सबको इधर भेजना है। तो अंडर रूट 2 हमारा यहां रह गया, 6 को इधर भेज दो पक्षांतरण करके, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, इसके नीचे 1 लगा दो। अंडर रूट 2 हमारा ऐसे कैसे है, क्यू इसमें से एलसीएम ले लो, क्यू का क्यू में भाग देंगे, कितनी बार गया, 1 बार। 1 को पी से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा पी, क्यू को 6 से गुणा करो, क्या हो जाएगा 6Q, समीकरण नंबर 1। इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब क्या इसमें कुछ कंडीशंस हैं वो लिखेंगे हम, कंडीशन लिखो यहां पर। तो क्या क्या लिखेंगे, नंबर फर्स्ट पर बताओ क्या लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, P वह Q, P वह Q पूर्णांक है। प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना है ये काम कि P और Q क्या है, पूर्णांक है। दूसरी कंडीशन, फिर वही कंडीशन दोहरानी है, बताओ क्या है, P माइनस 6Q क्या है, एक पूर्णांक है। जब 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों को जोड़े घटावे, जोड़े घटाए गुणा करे तो वो सदैव एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो यहां से मैंने ऊपर वाला जो मान है उसको ऐसे कैसे रखा, एक पूर्णांक बना दिया। तो इसलिए या अतः क्या लिखेंगे, अतः P अपॉन का 6Q बटा नीचे क्या है Q, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये, परिमेय संख्या है। क्यों कि जब एक पूर्णांक का भाग दूसरे पूर्णांक में देते हैं तो वह सदैव एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। कैसी संख्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब इसमें क्या लिखेंगे, फिर वापस क्या लिखेंगे कि P समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, खाएं 1, ये रहा, क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 बराबर P माइनस 6Q बटा Q, एक अपरिमेय है। कैसी संख्या है ये, अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो क्या करेंगे, पहले के कथन का विरोधाभास, ये कथन में क्या बोले थे हम, ये ऊपर वाले कथनों में क्या बोले थे कि ये परिमेय संख्या है, बार बार बोले थे। यहाँ क्या बोले थे, ये परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक है, वो पूर्णांक है, और ये परिमेय संख्या है। तो अब क्या करेंगे, पहले कथन का क्या करेंगे, विरोधाभास करने पर, विरोधाभास करने पर, क्या करने पर, विरोधाभास करने पर 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये इसी के साथ में हमारे ये एक्सरसाइज कंप्लीटली हुई। आशा करता हूं कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और भी बेहतर तरीके से प्रयास करेंगे अगली एक्सरसाइज 2 में। उसमें और हम आपको कुछ अच्छा करने की वो करेंगे कोशिश। बेहतर कमेंट में बताएं, जिसको जो समस्या है, जिस छात्र को कोई किसी प्रकार की समस्या हो वो कमेंट्स में लिख के बताएं कि हमें ये समस्या है, तो हम उन क्वेश्चनों को दोबारा फिर से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। अब बोर्ड परीक्षा में आया था, बोर्ड परीक्षा में इसमें बार बार एक क्वेश्चन आता है, हर बार कई बार आता है, कभी 196 आया, कभी 400 आया, कभी कौन सा आया, एक क्वेश्चन बार बार आता है परीक्षा में, और हर बार आता है वो क्वेश्चन। तो उसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बस संख्याएं उसमें चेंज होती हैं। तो क्या है, 400 के अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। एक बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया है, और एक बार बोर्ड में आया था 196 के
अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। इस तरह से हर 2 बार ये क्वेश्चन आया है, कई बार आता है, बार बार आएगा ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम इसमें 400 के क्या करने हैं, पहले सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 का भाग 2, 200 आ गया, फिर 2 का 2, 100 आ गया, फिर 2 का 2, 2 का देते रहो, क्योंकि जिसका इकाई अंक 0 हो उसमें 2 का भाग जाएगा बार बार। क्या आ गया, 50 आ गया, फिर वापस 0 आ रहा है, 2 का भाग दे दो उसमें, फिर क्या हो जाएगा, 25 होगा। अब 2 का नहीं जाएगा, जिसका इकाई अंक 0 और 5 हो उसमें 5 का भाग जा सकता है। 5 का दे दो 50, 25, 5 बार गया, फिर 5 का दे दो 1 बार। तो क्या आया, 2 कितनी बार है, 2 आया। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार। 2 कितनी बार है, 4 बार, सॉरी 4 बार है, गुणा 5 कितनी बार है, 5 है हमारा 2 बार। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा उत्तर अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। अब इसकी घात क्या है, इसमें घात कितनी है, 4 प्लस इसमें घात कितनी है, 2, दोनों को जोड़ दो, कितना हो भाई, 6। तो घातों का योगफल कितना है, 6। और आपके लिए क्वेश्चन है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। कमेंट बॉक्स में सबके सब आंसर डालें, और जो भी कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो प्लीज कमेंट्स करके बताएं। अगली एक्सरसाइज हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सभी का प्यार इसी तरह से बना रहे। धन्यवाद।